नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बना रहा हूँ। जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए सारे जोनों का सिर्फ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे, क्या रहेगा कैसा रहेगा। एक पूरा डेटा लेकर आया हूँ, आंकड़ा लेकर आया हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूंगा कि किस जोन में 2018 में कितने फॉर्म भरे गए थे, 2019 में कितने फॉर्म भरे गए हैं, अब कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या कंपटीशन रहा, अब कितना कंपटीशन, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। सीधा साधा हम आपको एक स्कोर देने वाले हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। 2018 में भी एग्जाम हुआ था, 2019 में भी फॉर्म आया। 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने देखा जो बच्चे 60 क्वेश्चन सही करके आए थे वो 70, 75, 80 उनका नंबर चला गया था। कहीं ना कहीं स्कोर नंबर बढ़ा था, कहीं किसी किसी का बहुत कम देखने को मिला था कि कम हुआ था, नहीं तो 15 नंबर किसी का बढ़ा, किसी का 20 नंबर, किसी का 22 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 10 नंबर, ऐसे ऐसे स्कोर बढ़ा था। देखो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटेज, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अगर जो किसी शिफ्ट में आसान पेपर आता है और किसी शिफ्ट में कठिन आता है तो इनको बैलेंस करना, ये काम होता है नॉर्मलाइजेशन का या परसेंटाइल का। ठीक है, तो इसी बेसिस पे चीजें होती हैं। तो परसेंटाइल का क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर जो मैंने बोला आज, अभी यहां पे बहुत ध्यान से सुनना बात में क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने एक बोला कि 65 क्वेश्चन करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी जोन में हो। मैंने ये अगर जो बोला, और जब रिजल्ट आता है तो आता है कितना? तब रिजल्ट आता है कि 80 परसेंटाइल गया। तो आप कहोगे सर जी आपने 65 बोला था, जो तो 80 चला गया। एक बात याद रखना, ये परसेंटाइल गया है, ये स्कोर है, ये रॉ मार्क्स की बात हम करते हैं। अभी जो भी हम बता रहे हैं ये रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं कि एक्यूरेसी आपकी 100% हो और इतना क्वेश्चन कर लो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये अलग चीज है परसेंटाइल बेस पे। इसी में नॉर्मलाइजेशन हो के आपका 65, 70, 75 चला जाता तो क्या करते? तो आप ये थोड़ी कहते कि आपने इतना बोला था है। तो वही सब चीजें हैं। आप आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो परसेंटाइल का क्या फर्क पड़ेगा? परसेंटाइल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन होता था वैसे परसेंटाइल भी होगा। ठीक है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी कितना मैटर करेगा? एक्यूरेसी ही मैटर करेगा इस बार एग्जाम में। आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। रीजन क्या था? वो रीजनिंग के टफ क्वेश्चन, लंबे चौड़े क्वेश्चन में फंस के रह गए हैं और वो 80, 70 जैसे पहुंच रहे हैं उनका टाइम ओवर हो गया। और वो ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चन छोड़ के चले हैं, उनको देखा तक नहीं। मान लो उस 20 में वो 10 कर सकते थे तो उनका सोचो कितना नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने ये की है। ठीक है, आप लोगों, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन की है। तो इस पेपर की बात करें, अब मैंने राम श्याम की एक कहानी बताई थी इसके पहले भी, मैं फिर से एक राम श्याम की कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक राम नाम का लड़का है, एक राम नाम का लड़का है, एक श्याम नाम का लड़का है। अभी हम बात करेंगे डिटेल में कटाव के बारे में, लेकिन पहले सुन लो और वीडियो को स्किप करके मत जाना। आपको आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर यही मिलेगा। ये राम श्याम है, दोनों भाई हैं, ये है पापा इनके। पापा गए इनको छोड़ के आए हैं कि बाबू पेपर दे दो। राम और श्याम दोनों पेपर देने गए, ग्रुप डी का पेपर दिया दोनों ने। राम ने किया सर जी हम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। राम ने कितना कर दिया? 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, 90 में राम ने क्या किया? 90 अटेम्प्ट कर दिया। श्याम ने कहा कि पापा हमने सिर्फ 65 अटेम्प्ट किया है, हमने 65 अटेम्प्ट किया। या फिर श्याम ने कहा पापा हमने सिर्फ 70 अटेम्प्ट किया। ठीक है, लेकिन जब राम ने बोला पापा से पापा हमने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और श्याम ने बोला हमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो पापा किस पे खुश होंगे? पापा कहेंगे वाह राम बेटा तुमने 70 अटेम्प्ट किया, तुम खुश हो जाओ। राम तो खुश हो गया, लेकिन राम के बारे में पापा को नहीं पता इसने 90 तो अटेम्प्ट किया, 90 तो अटेम्प्ट किया है, लेकिन साथ में 30 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो बताओ, और यहां पे इसने 70 अटेम्प्ट किया, इसने 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो अब जब कॉपी चेक होगा तो इसने 3 क्वेश्चन मान लो गलत किया, तो इसका स्कोर कितना आएगा आपका? 67। निगेटिव मार्किंग घटा लो तो मान के चलो 65 के अप्रॉक्स इसका रॉ मार्क्स निकल के आ गया। अब इसने 90 में, मान लो 90 में इसने 30 गलत कर दिया, तो इसका कितना आ गया? 30 गलत आ गया। इसका कितना आ गया? तो 60 तो ये हो गया, 30 गलत जो किया था। फिर 10 नंबर इसका निगेटिव मार्किंग घटा दो, यानी कि 50 इसका रो मार्क्स निकल के आ गया। तो बताओ 90 वाला सही है कि ये सही है? तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि हमको ये मैटर नहीं करता बाबू कि आप 90 करके आ रहे हो 100 करके आ रहे हो। बच्चों को बोलने दो, मैटर ये करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब जब रिजल्ट आता है तो राम फेल हो जाता है, श्याम पास हो जाता है। पापा कहते हैं राम आप तुमने क्या किया था? अब श्याम के ऊपर पापा का दिल आ गया, या वाह श्याम बेटा
तो आप सोचो, आप समझो, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ये जरूरी नहीं कि आप 90-100 अटेम्प्ट करके आओ, क्वेश्चन छोड़ के भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है इस एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने 70, 72, 75 किया है और कम से कम गलतियां करने की कोशिश की, 4-5 गलतियां की है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से रहें, अपनी पीटी की तैयारी करें। अटेंडेंस का बहुत फर्क पड़ेगा। अगली बार की बात करें 2018 में, जहां पे 60% अप्रोक्स अटेंडेंस था, इस 50% की अप्रोक्स अटेंडेंस देखने को मिला। अटेम्प्ट बच्चों ने भी कम किया है, अटेम्प्ट भी बच्चे कर ही नहीं पाए पूरे क्वेश्चन, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं, मैंने बोला पूरे डेटा के बारे में, पूरा डेटा मैं लिख के लाया हूं आपके सामने स्क्रीन पर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपका जोन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इलाहाबाद जोन की बात करें, यहाँ पे यूआर का जनरल का 66 से 68 के बीच में रह सकता है, ठीक है, ये रॉ मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ओबीसी का 65 से 60, ईडब्ल्यूएस का 64 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, एससी का, एसटी का 58 से 60 क्वेश्चन। इससे ज्यादा अगर जो आपका सही है, ठीक है, इतना अगर जो आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप मान के चलिए आप सही हो, ठीक है। चलिए कोलकाता का देखिए, एसईआर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 65+ क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 62 क्वेश्चन, एससी का 62 और 55 क्वेश्चन आपका एसटी का। जबलपुर का देखिए 66 क्वेश्चन आपका जनरल का, 64 क्वेश्चन ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 60 क्वेश्चन, एससी का 60 और एसटी का 55। ये मैंने ऐसे नहीं बना दिया, इसमें टाइम लगा है, मेहनत लगा, शुरुआत से मैंने एक एक चीज़ों को देखा है कैसे कैसे रहा, फर्स्ट फेज को एनालिसिस किया, सेकंड फेज को एनालिसिस किया, थर्ड फेज को एनालिसिस किया, उसके बाद ये चीज़ें निकल के आई, ठीक है। बिलासपुर का देखिए 66 से 67 क्वेश्चन अगर जो आपका सही है तो जनरल में मान के चलिए 64+ क्वेश्चन ओबीसी, 64+ क्वेश्चन आपका ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है। इसके बाद 62+ क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस, एससी का 60 और 55 एसटी का। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें, 64+ क्वेश्चन जनरल का, 62+ क्वेश्चन आपका ओबीसी का, 62+ क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का, 60 क्वेश्चन आपका एससी का, 55 क्वेश्चन मान के चलिए एसटी का। मुंबई सेंट्रल रेलवे 62 से 65 क्वेश्चन आपका कहाँ का रहना है, ये आपका जनरल का, 62 क्वेश्चन ओबीसी का, यहाँ के मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का 60 क्वेश्चन और 58 से 60 क्वेश्चन एसटी में है, एससी में है और 55 क्वेश्चन आपका एसटी में, ठीक है। इसके बाद हाजीपुर जोन की बारे में बात करें तो 65 क्वेश्चन मान के चलिए आपका जनरल का, 62 क्वेश्चन ओबीसी का, एसटी ईडब्ल्यूएस की बात करें 58 से 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन एससी का, 52 से 55 क्वेश्चन एसटी का, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करें 62 से 65 क्वेश्चन जनरल का, 62 क्वेश्चन ओबीसी का, 60 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का, 58 से 60 एससी का और 55 क्वेश्चन एसटी का, ठीक। गोरखपुर जोन की बात कर लेते हैं, 62 से 64 क्वेश्चन जनरल का, मान के चलिए 62 से 64 ही रहेगा, ओबीसी का भी 62 क्वेश्चन मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का, 60 क्वेश्चन एससी का, 55 से 58 के बीच आपका रहेगा एसटी का। गुवाहाटी 65 क्वेश्चन और ओबीसी की बात करें 62 से 65 रह सकता है, 60 से 62 ईडब्ल्यूएस का, 60 से 62 आपका एससी का, 58 से 60 आपका एसटी का रहेगा। एकदम नपा तुला है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, कम रह सकता है। न्यू दिल्ली का 66 क्वेश्चन जनरल का, 65 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 62 से 65, 58 से 60 आपका एसटी का, 55 से 58 एसटी का। चेन्नई का 60 क्वेश्चन रहेगा जनरल का, 55 क्वेश्चन ओबीसी का, 52 से 53 ईडब्ल्यूएस का, 50 से 52 एससी का और 55 एसटी का। इसके बाद हुबली का बात करें 62 क्वेश्चन जनरल का, 60 क्वेश्चन आपका ओबीसी का, 58 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का, 56 से 58 ओबीसी एससी का, 55 क्वेश्चन आपका एसटी का। मुंबई वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें, ये 62 क्वेश्चन आपका कितना है जनरल का, 60 आपका ओबीसी का रह सकता है, 58 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का, 55 क्वेश्चन आपका एससी का और 54 से 55 एसटी का। ये टोटल डेटा आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मैं आपको अभी दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब रिजल्ट आएगा तो मिला लेना। एक बात और मैं फिर से बोलता हूं, आपको वार्न करता हूं कि आप जब भी ये स्कोर मिलाना, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप रॉ मार्क्स को मिलाना, रॉ मार्क्स को मिलाना, ना कि परसेंटाइल वाले स्कोर को मिलाना, क्योंकि परसेंटाइल वाला इसको 99% रहेगा तो उससे थोड़ी मिलाओगे, है। तो ये चीजें आपका डेटा है। आई होप आप मुझे कमेंट करके बताना आपने किस जोन से फॉर्म डाला है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।